हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल रेडियो केयर। आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 3 लकड़हारा और वन। तो लकड़हारा का मतलब होता है इंग्लिश में वुड कटर और हिंदी में मतलब इसका होता है जो लकड़ी काटता है। और वन मतलब आपने बहुत जगह समानार्थी शब्द में सीखा ही होगा। वन मतलब होता है जंगल यानी कि फॉरेस्ट। तो वन मतलब फॉरेस्ट और लकड़हारा मतलब वुड कटर जो लकड़ी काटता है जंगल में जाके। तो आज हम उसका देखने वाले हैं, लेसन पढ़ेंगे आज ये। तो इसे लिखा है अरविंद भटनागर जी ने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा है। पात्र तो कितने जन कैरेक्टर्स है आइए देखते हैं। एक लकड़हारा है, एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान, दूसरा एक लकड़हारा यानी कि वुड कटर, दूसरा जो है ग्रामीण व्यक्ति मतलब ग्रामीण मतलब गांव के आदमी के रूप में भगवान आते हैं वो। 3 लकड़हारे की पत्नी और तीसरा कैरेक्टर कौन सा लकड़हारे की पत्नी है। चौथा एक हरा पेड़। तो चौथा कौन है, एक हरा पेड़। तो अभी ये एक आइए इसे देखते हैं। तो पहला दृश्य देखते हैं हम क्या है। एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। तो एक लकड़हारा होता है वो टहलता रहता है मतलब घूमता रहता है। लकड़हारे के हाथ में क्या होती है, कुल्हाड़ी होती है एक। तो एक्स कुल्हाड़ी मतलब वो होती है। वह पेड़ के एक्स इंग्लिश में बोला जाता है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। तो लकड़हारा जो पेड़ के पास से आकर क्या करता है, रुक जाता है। लकड़हारा बोलता है, पेड़ को देखकर बोलता है वो चलो तो बोलता है चलो आज इस पेड़ को काटते। तो आज इस पेड़ को काटते। तो वो क्या बोलता है लकड़हारा, एक पेड़ को देखता है, पेड़ को देखकर बोलता है कि चलो आज इस पेड़ को काटते इससे आज की रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा। तो वो बोलता है कि इससे आज की जो रोजी रोटी जो है, मेरी रोटी खाने का बंदोबस्त हो जाएगा, रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है। तो पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। तो हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। तो कुल्हाड़ी क्या होती है, काटना ही चाहता है कि कुल्हाड़ी हाथ से गिरकर नदी में छूट जाती है। अभी लकड़हारा क्या बोलता है, चिंतित एवं दुखी स्वर में। तो चिंतित एवं दुखी स्वर में तो हम बोलते हैं ना एकदम दुख होकर अपने शब्द यूज़ करते हैं, एकदम दुख शब्द, हे भगवान, ऐसे ये सब दुख के शब्द है। कभी हम बोले हैं क्या दुख में हे भगवान ऐसे बोले, हाँ भगवान ऐसे बोलेंगे, भगवान बोलेंगे, पर हे भगवान ये जो दुखी के स्वर है। तो चिंतित एकदम चिंता हो जाता है क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी एक ही होती है और वो गिर जाती है सरक कर नदी में। वो एकदम चिंता हो जाता है और दुख होकर कहता है कि हे भगवान मेरी कुल्हाड़ी, पानी गहरा है, तैरना आता नहीं। तो वो कहता है कि हे भगवान मेरी कुल्हाड़ी, पानी तो बहुत गहरा है, तैरना आता नहीं है मुझे। कैसे काटूंगा क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। तो वो कहता है कि कैसे काटूंगा, तैरना आता नहीं मुझे, कुल्हाड़ी वापस ले नहीं पाऊंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। तो इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। तो इसी बीच जो भगवान है, ग्रामीण मतलब गांव के व्यक्ति का रूप लेकर, वेश बदल कर मतलब रूप धारण कर उसका रूप लेकर मंच पर आ जाते हैं। ग्रामीण मतलब बड़े दुखी लग रहे हो। ग्रामीण कहता है बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। तो वो कहता है, ग्रामीण बोलता है कि बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। लकड़हारा दुख भरे शब्दों में, तो लकड़हारा एकदम दुख भरे शब्दों में कहता है क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। तो वो कहता है कि क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी जो कुल्हाड़ी है नदी में गहरे पानी में गिर गई, मेरा तो सब कुछ चला गया, उसका पेट तो उससे ही भरता था। अभी ग्रामीण कहता है हाँ भाई तुम्हारा कहना तो ठीक है। तो कहता है कि हाँ भाई तुम्हारा जो कहना है वो ठीक है, तुम सही कह रहे हो। लकड़हारा भाई
तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपहार होगा। तो बड़ा भाई तुम अगर मेरी मदद करोगे तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा, ऐसे लकड़हारा कहता है। ग्रामीण ठीक है, तुम दुखी मत हो मैं कोशिश करता हूँ। तो वो कहता है कि ग्रामीण तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदता और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर बाहर आया। तो यह कहकर जो ऐसे बोला कि ठीक है तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ, ऐसे वो कहता है कि वो जब कहता है लकड़हारा तुम मेरी मदद करोगे तो बड़ा एहसान होगा, तो वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ, ऐसा वो कहता है। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदता है और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर बाहर आया। तो ग्रामीण व्यक्ति जो है नदी के अंदर कूदकर चांदी की कुल्हाड़ी लाता है, यानी सिल्वर कुल्हाड़ी लाता है, सिल्वर एक्स लाता है इंग्लिश में बोला जाए तो अरे भाई तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। तो वो कहता है कि भाग्यवान मतलब तुम कितने नसीब वाले हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी, ऐसे ग्रामीण देता है। लकड़हारा नहीं भाई यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तो लकड़हारा कहता है कि वुडकटर नहीं भाई ये वाली कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। अभी ग्रामीण कहता है ठीक है एक बार फिर कोशिश करता हूँ। तो ग्रामीण कहता है कि ठीक है एक बार मैं फिर कोशिश करता हूँ। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर बाहर आता है। तो ग्रामीण वापस कूदता है नदी में, फिर सोने की कुल्हाड़ी बाहर निकाल कर आता है। लकड़हारा आश्चर्य से क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? तो ऐसे कहता है कि हाँ क्या भाई तुम्हें कुल्हाड़ी मिली? ग्रामीण हाँ मिल गई, ये लो सोने की कुल्हाड़ी। तो लकड़हारा को देता है ग्रामीण और कहता है कि हाँ मिल गई, यह लो तुम्हारी सोने की कुल्हाड़ी। जब वो पूछता है कि कुल्हाड़ी मिल गई तो हाँ मिल गई, वो कहता है ये लो तुम्हारी सोने की कुल्हाड़ी बोलकर उसे देता है। लकड़हारा नहीं भाई मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे। यह सोने की कुल्हाड़ी मेरी है ही नहीं, तो ये जो सोने की कुल्हाड़ी है ये मेरी है ही नहीं। दुखी होकर खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया। तो लकड़हारा दुखी होकर कहता है कि जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए एकदम ज़्यादा कष्ट उठाया, बहुत मेहनत की है। अभी ग्रामीण कहता है बीच में ही भाई नहीं। तो ग्रामीण कहता है भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है? तो ग्रामीण कहता है बीच में ही नहीं भाई इसमें क्या कष्ट की बात है, इसमें क्या मेहनत की, मेरा ये फ़र्ज़ है, ऐसा वो बोलता है। मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। तो मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे की मदद करना, सहायता करना, हेल्प करना, या इंग्लिश में बोला है हेल्प, तो यही हमारा फ़र्ज़ है, धर्म है। फ़र्ज़ है, ये हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। तो वो कहता है कि मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। तो ग्रामीण नदी में कूदकर कौन सी कुल्हाड़ी लाता है? लोहे की कुल्हाड़ी लाता है। तो लोहे की मतलब आयरन की कुल्हाड़ी लाता है, इंग्लिश में बोला जाए तो आयरन। तो ग्रामीण कहता है लो भाई इस बार तो यह इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। तो वो ऐसे कहता है लकड़हारा। तो वो कहता है कि लो भाई इस बार तो ये लोहा की कुल्हाड़ी जो है मेरे हाथ लगी, ये लोहा ही हाथ लगा है। लो भाई इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। अभी लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है। तो लकड़हारा एकदम लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश होता है। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। तो वो कहता है कि तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हें सुखी रखे। तो भगवान तुम्हें क्या रखे? सुखी रखे, अच्छा रखे, खुश रखे। ग्रामीण कहता है एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तो एक बात मेरे समझ में नहीं आई, लकड़हारा कहता है। अभी लकड़हारा हाथ जोड़कर कहता है वह क्या बात तुम्हें समझ में नहीं आई? ग्रामीण कहता है मैं तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? तो
तो उसने कहा कि पहले मैंने तुम्हें सोने की कुल्हाड़ी दी, पहले मैंने तुम्हें चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर मैंने सोने की दी। वो तुमने नहीं ली, सिर्फ लोहे की कुल्हाड़ी तुमने ली। मैंने तुम्हें पहले चांदी की दी, फिर सोने की दी, वो तुमने नहीं लिया। ऐसा क्यों? अभी लकड़हारा कहता है दूसरे की चीज़ को अपनी कहना ठीक नहीं। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। तो वो कहता है कि दूसरे की चीज़ को हाथ लगाना, अपना कहना वो ठीक बात नहीं है। दूसरे की कोई चीज़ है तो उसे हमें अपना नहीं बताना चाहिए। जैसे आप करते हो, अभी कभी आपने बाय मिस्टेकली कभी किसी की पेंसिल ले ली होगी अपने स्कूल में, तो वैसा तुम्हें नहीं करना है। तो किसी की भी दूसरे की चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। मेहनत और ईमानदारी से ही हमें अपना चीज़ लेना है। ईमानदारी से जो भी मिलता है वही मेरा धन है, वही मेरा पैसा है, ऐसा लकड़हारा कहता है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। तो ग्रामीण गायब होता है, फिर वापस भगवान बनकर मंच पर वापस आता है, स्टेज पर। भगवान, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन एक शर्त पर। तो वो कहता है कि धन्य हो, खुश रहो, हाँ मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न, बहुत खुश हुआ, लेकिन एक शर्त है। वो ऐसा कहता है, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे। तो वो कहता है कि तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर ज़रूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। तो वो कहता है कि न ही लालच में पड़कर ज़रूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। तो वो कहता है कि तुम हरे भरे पेड़ों को, ग्रीन पेड़ों को, ट्रीज़ को इंग्लिश में बोला जाए तो, नहीं काटोगे। तुम सूखी लकड़ियों की ज़रूरत ज़्यादा ज़रूरत के लिए तुम अपनी लकड़ी ज़्यादा सूखी लकड़ी नहीं काटोगे। अभी लकड़हारा कहता है मुझे शर्त मंजूर है, पर्दा गिरता है। तो वो क्या करता है कि मुझे शर्त मंजूर है, उतने में पर्दा जो है गिर जाता है। अभी दूसरा दृश्य, तो अभी दूसरा सीन, दृश्य मतलब सीन। मंच पर लकड़हारा सो रहा है, मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज़ देती है। तो मंच, स्टेज पर लकड़हारा जो है सो रहा है, मंच के पीछे से उसकी पत्नी जो है आवाज़ दे रही है। पत्नी, अभी पत्नी कह रही है, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना? तो घोड़े बेचकर मतलब एकदम आराम से सो रहे हो, आज लकड़ी काटने नहीं जाना क्या? लकड़हारा कहता है जाता हूँ भाग्यवान। तो वो कहता है जाता हूँ, अभी जा रहा हूँ। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है, मन ही मन सोचता है। तो अपनी कुल्हाड़ी उठाकर वो जंगल की तरफ जाता है, मन ही मन खुद सोचता है, जिधर देखूँ दूर तक जंगल का पता नहीं। तो वो कहता है कि जिधर देख रहा हूँ दूर तक जंगल का पता ही नहीं है। जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। तो वो कहता है कि अभी तो पूरा जंगल ख़त्म हो रहा है, ऐसे मन में मन सोचता है वो। जो पेड़ बचे हैं वो कटते जा रहे हैं और उनकी जगह सीमेंट के जंगल उग रहे हैं। सीमेंट के जंगल मतलब बिल्डिंग उग रही है, बिल्डिंग उग रही नहीं, सॉरी दोस्तों, बिल्डिंग बनाई जा रही है। अचानक उसे चोट लगती है। तो अचानक उसे क्या लगती है? चोट, मतलब घाव लग जाता है उसे। वह चीख उठता है, वह एकदम चिल्लाता है, जोर से चीख उठता है, वह चीख उठता है। फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। तो फिर वो क्या करता है? एक पेड़ की छांव में बैठता है। आह कितनी ठंडी छाया है, नहीं सॉरी, आहा कितनी ठंडी छाया है, वो ऐसा करता है, ऐसा उसका एक्सप्रेशन होता है। वो कहता है कि आहा कितनी ठंडी छाया है, उससे एकदम थकान उसकी दूर हो जाती, सारी थकान दूर हो गई। वो ऐसे कहता है हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। तो वो हरे भरे पेड़ के नीचे से उठ जाता है और अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। चलो यही सही, ऐसे ही साफ करें। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है। तो वो कुल्हाड़ी चलाने जाता है पेड़ को काटने के लिए। अरे अभी पेड़ बोलता है, अरे यह क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि अरे
ये क्या कर रहे हो? पेड़ कहता है लकड़हारा चौक कर, तो लकड़हारा चौक कर वो कहता है कि पेड़ भी बात करते हैं, उसे नहीं मालूम कौन आसपास नजर दौड़ाता, तो वो आसपास देखता है लकड़हारा। पेड़ वापस कहता है अरे भाई यह तो मैं हूँ, तो पेड़ कहता है कि अरे भाई ये तो मैं हूँ। लकड़हारा डर कर कौन? भूत, ऐसा वो कहता है कि भूत, ऐसे वो डर जाता है और वो कहता है कि भूत है। तो पेड़ कहता है डरो नहीं भाई मैं तो पेड़ हूँ, पेड़। तो कहता है कि डरो नहीं भाई मैं तो पेड़ हूँ, पेड़, ऐसा वो कहता है। लकड़हारा आश्चर्य से पेड़ क्या तुम बोल भी सकते हो? तो लकड़हारा कहता है कि क्या तुम बोल सकते हो? ऐसे वो चौंक जाता है आश्चर्य से पेड़ क्या तुम बोल सकते हो? पेड़ बोलता है कि भाई मुझ में भी प्राण है, भाई मुझ में भी प्राण है। तो वो कहता है कि मुझ में भी लाइफ है, मेरे में भी वो है प्राण, मतलब मेरे में भी जिंदगी है, मैं भी लिविंग थिंग हूँ। तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? तो तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो, क्यों मुझे मार रहे हो? लकड़हारा तो क्या करूं, चार बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। तो वो कहता है यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। तो वो क्या कहता है कि तो क्या करूं, चार बच्चों को पालना पड़ता है मुझे, यही एक रास्ता जो है वही है मेरी रोजी रोटी का, मैं एक ही काम करता हूं। तो अभी वो कहता है तो क्या करूं, चार बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। तो पेड़ अरे भाई अधिक बच्चे होने का कारण परिवार में दुख, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही। तो वो कहता है कि अधिक बच्चे रहेंगे तो परिवार में दुख तो आएगा ही। पर तुम कितने बदल गए हो अपने इरादे से, तुम यह भी भूल गए हैं कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। तो वो बोल रहा है कि तुम कितने बदल गए हो, तुम सब कुछ भूल गए हो, मैं तुम्हें शुद्ध प्योर हवा देता हूँ, इंग्लिश में बोलेंगे प्योर हवा, पानी यानी कि वाटर इंग्लिश में बोले जाएंगे, तो भोजन यानी कि फूड इंग्लिश में, सभी कुछ मैं ही तुम्हें देता हूँ, ऐसा वो कहता है पेड़। लकड़हारा कहता है यह तुम्हारा काम है, तो ये जो है तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? तो ये जो तुम्हारा काम ही है, इसमें एहसान का क्या बात है? पेड़ बोलता है मैंने जब कहा उपहार है भाई, मैंने कब कहा उपहार है भाई? तो वो कहता है कि मैंने कब कहा मैं उपहार कर रहा हूँ, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। तो वो कहा कि तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जो है जिंदा नहीं रहता, उसे सांस लेने की लिए शुद्ध हवा को चाहिए, शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। तो वो कहता है कि जीने के लिए तो शुद्ध हवा चाहिए ही चाहिए, प्योर हवा इंग्लिश में बोलेंगे तो, और हवा को साफ करने का काम मैं ही करता हूँ, वो ऐसा कहता है। तो अभी लकड़हारा क्या कहता है अभी देखते हैं। ठीक है पर मेरे सामने भी तो समस्या है। वो कहता है कि ठीक है पर मेरे सामने भी समस्या है। पेड़ यदि तुम हमें काट, तो अभी वो कहता है यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? तो अगर तुम हमें काटते रहे तो ये जो पशु है यानी कि ये जो बर्ड्स है तो वो कहाँ जाएंगे? ये जो जंगल में रहने वाले बर्ड्स है वो कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ देंगे? तो क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए, अपनी लालच के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? लकड़हारा तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं? तो वो कहता है कि तो क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं? पेड़ मेरा मतलब यह नहीं, यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा नहीं आएगी, और एक दिन, तो वो कहता है कि अगर तुम हमें तो वो कहता है
तो जब लकड़हारा कहता है कि क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं, तो वो कहता है कि मेरा मतलब यह नहीं था, यदि तुम हमें ऐसे ही इसी तरह काटते रहो तो अच्छी वर्षा नहीं आएगी और अगले साल अच्छी बारिश नहीं आएगी। और एक दिन वो ऐसे कहता है लकड़हारा। तो अभी लकड़हारा क्या कहता है देखते हैं। तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो वो कहता है कि तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। पेड़ से वो बोलता है, पेड़ कहता है कम से कम अपने हाथों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। तो वो कहता है कि कम से कम अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो, खुद का नुकसान तो मत करो। अब पेड़ नहीं रहेंगे तो शुद्ध हवा भी नहीं मिलेगी, शुद्ध हवा नहीं, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो वर्षा भी नहीं आएगी, तो कितने कुछ नुकसान होंगे, और हमें छाया नहीं मिलेगी तो कितना कुछ नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो। तो कभी भी हरा भरा पेड़ जो है, ग्रीन पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो। तो उन्हें अपने बच्चों के जैसा पालो, ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। तो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। अभी लकड़हारा हामी भरता है मतलब लकड़हारा हाँ कहता है, उसकी बात में बात वो करता है कि हाँ मैं मंजूर है मुझे, तुम सही करे हो। उसी समय पर्दा गिरता है, तो उसी समय जो पर्दा है वो गिर जाता है। तो और थोड़ा नीचे, हाँ। तो ये देख सकते हो, अब शब्द वाटिका है ये। तो शर्त मतलब बाजी मारना, बलि मतलब आहुति, भेंट चढ़ावा, तो उसको बलि कहते हैं, अपने आप को चढ़ा देना, बलि देना। घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चिंत होकर सोना, निश्चिंत मतलब बिना कोई टेंशन के सोना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, खुद अपना नुकसान करना। और हामी भरना मतलब स्वीकार करना। तो दोस्तों, ये दो क्या थे, शब्द थे, और बाकी के जो थे मुहावरे थे। और ये अगर एक्सरसाइज चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो, फटाफट आपको एक्सरसाइज भी दे दूंगा, आप टेंशन मत लेना, बस आप एक कमेंट करना। तो ये जो चैप्टर था बहुत ही इंटरेस्टिंग था और इजी था आपके लिए। तो कैसा लगा चैप्टर कमेंट में बताना ज़रूर। वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना भाई प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे सपोर्ट करो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक से सब्सक्राइब टू माय चैनल अब्दुल केयर।